हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन आपको ऐसा जरूर देखने को मिलेगा जो कि एक लॉन्ग आंसर टाइप में होगा और उसमें कुछ करना नहीं होता है। सिंपल सा आपको एक फॉर्मूले का यूज करना होता है जिससे कि आप इस चीज को फाइंड कर सकते हैं और आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तो यहाँ पे आपको एक नेटवर्क दिख रहा होगा, जैसे कि अगर आपको हम दिखाएं तो ये देखिए, यहाँ पर ए और सी के बीच में R1 लगा हुआ है जो कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद सी और डी के बीच में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R2 एंड R3। तो R2 जो है वो 10 ओम का रेजिस्टेंस है और जो R3 है वो 10 ओम का है। वैसे ही डी से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R4 जो कि 5 ओम का है। तो आपको निकालना है कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना होगा। मतलब ए लेकर के, मतलब यहाँ पे ए से लेकर के और आपको बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको इसके लिए सिंपल सा करना क्या है, सिंपल सा आपको देखना है कौन सा रजिस्टर सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये R3, मतलब जो सी और डी के बीच में है, सी और डी के बीच में R2 और R3 ये दोनों पैरेलल में है। अब कैसे देखेंगे पैरेलल में है, तो देखो इसका जो दोनों एंड है, जो R2 का जो दोनों एंड है वो क्या है, वो R3 के दोनों एंड से कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो जब भी ऐसा केस बनेगा कि दो रेजिस्टेंस का जो दोनों एंड होगा वो सेम से कनेक्ट होगा, तो ऐसे केस को क्या बोलेंगे हम, ये पैरेलल केस बोलेंगे, पैरेलल केस बोलेंगे। तो अब देखो, जैसा कि हमने यहां पे लिखा सॉल्यूशन, क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे सिंस R2 पैरेलल टू R3। तो अब इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा, मान लो इसके इक्विवेलेंट का मैं नाम दे रहा हूं RCD। तो RCD की वैल्यू क्या होगी, RCD की वैल्यू क्या होती है, होगा 1/R2 प्लस 1/R3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/10 प्लस 1/10, ये आ गया 2/10। अब हम इसको क्या करेंगे, यहां पे इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसको रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब कि ये 10/2 आ गया। सो जो RCD का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 5 ओम। RCD का वैल्यू आ गया 5 ओम। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं। तो देखो यहां पे एक हमारा रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहां पे एक रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद यहां पर एक रेजिस्टेंस होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये A और B इसको तो हमने छुआ नहीं है तो वो एज इट इज रहेगा, और यहां पर एक पॉइंट C था और यहां पर एक पॉइंट D था। इसके बीच का रेजिस्टेंस हमने सॉल्व किया तो 5 ओम आ गया, और बाकी ये कितना था, ये भी 5 ओम था। मतलब कि ये भी 5 ओम हो गया और ये भी 5 ओम हो गया। तो देखो अब आपको सिंपल सा क्या करना है, अब आपको क्या करना होगा, ये कौन सा है, R1 है, ये R4 है। तो अब आपको RAB निकालने के लिए, RAB निकालने के लिए क्या करना होगा, R1 प्लस RCD प्लस R4। ठीक है, ये जो है वो R1 है और ये जो है R4 है, राइट। और ये क्या है, ये सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट सम कर दे रहे हैं। तो देखो 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम, तो ये कितना आ गया, RAB का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 15 ओम के बराबर। तो ये जो हो जाएगा वो हमारा फाइनल आंसर बनेगा। आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको कोई भी अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।